आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। और ये हमारे पीजीटी के हिंदी के खंड क से अब कवि भूषण, आइए इनके बारे में अध्ययन करते हैं। मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस बुक अवेलेबल नहीं है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। भूषण का जन्म होता है 1673 तिकवापुर कानपुर में, मृत्यु होती है 1715 इसमें। वास्तविक नाम था घनश्याम। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है। इनके पिता थे रत्नाकर त्रिपाठी। आश्रयदाता थे शिवाजी छत्रसाल बुंदेला, ये पन्ना नरेश थे। तो भूषण के आश्रयदाता शिवाजी छत्रसाल बुंदेला। भूषण के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि, मतीराम और नीलकंठ के भाई थे। भूषण ये चार भाई लोग हैं। चिंतामणि, मतीराम, नीलकंठ और भूषण, ये चार भाई हैं। ये चारों ही कवि हैं। तो इनके एक भाई थे भूषण। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आगे चलकर शिवाजी फिर पन्ना नरेश छत्रसाल बुंदेला के आश्रम में रहे। कहते हैं महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में कंधा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवाजी फिर पन्ना नरेश छत्रसाल बुंदेला के आश्रम में रहे और महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में कंधा दिया था। भूषण राष्ट्रीय भावों के गायक हैं। इन्होंने राष्ट्रीयता की परिभाषा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से की है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। इन्होंने इस प्रवृत्ति का तिरस्कार कर केवल वीर रस की अविरत धारा प्रवाहित की। भूषण वीर रस के कवि थे। इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरताओं का वर्णन ओजपूर्ण ढंग से किया है। वीर रसानुकूल ब्रजभाषा लिखने में भूषण सिद्धहस्त थे। आचार्य शुक्ल का कथन देखिए, स्टेटमेंट। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट है। आचार्य शुक्ल ने कहा भूषण को जातीय कवि कहा। आचार्य शुक्ल ने भूषण को जातीय कवि कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण को राष्ट्र कवि कहा है। तो आचार्य शुक्ल ने जातीय कवि और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने राष्ट्र कवि कहा। भूषण हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय संस्कृति का वर्णन है। इन्होंने अपनी वीर रस की वाणी में अमृत घोलकर राष्ट्र की उन्मुक्त सेवा की है। राष्ट्रीय भावनाओं का व्यापक उन्मेष इनकी कविताओं में है। आचार्य शुक्ल ने इनकी 6 रचनाएं मानते हैं। शिवराज भूषण 1673, इसकी रचना भूषण ने शिवाजी के आश्रम में रहकर की। यह अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है। अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जयदेव कृत चंद्रालोक के आधार पर दिए गए हैं। इसमें 105 अलंकारों का निरूपण है, जिसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार तथा शेष 2 चित्रा व शंकर नामक अलंकार हैं। 284 छंदों में वर्णित है। इसी ग्रंथ में भूषण ने अपना जीवन परिचय भी दिया है। दोहों में अलंकारों की परिभाषा तथा कवित्व एवं सवैया छंद में उदाहरण दिए गए हैं। शिवा बावनी, इस कृति की रचना भी शिवाजी के आश्रम में हुई। 52 छंदों में शिवाजी की कीर्ति का बखान वीर रस में किया गया। इसमें शिवाजी के दक्षिण आक्रमणों का वर्णन भी है। यह कृति राष्ट्रीय भावोद्भाविनी राजस्तुति के गौरव से मंडित है। शिवा बावनी देखिए, पहला इनका है शिवराज भूषण। इसकी रचना भूषण ने शिवाजी के आश्रम में रह कर की। यह अलंकार का विवेचन कर संबंधी ग्रंथ है। अलंकारों के लक्षण और उदाहरण इसमें है और जयदेव कृत चंद्रालोक के आधार पर इसको लिखा है इन्होंने। इसमें 105 अलंकारों का निरूपण है। ये परीक्षा में टीजीटी 2021 में पूछा गया था। यूपी टीजीटी 2021 में शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं, तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है, जिसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और शेष 2 चित्रा व शंकर नामक अलंकार हैं। 284 छंदों में वर्णित इसी ग्रंथ में भूषण ने अपना जीवन परिचय भी दिया है।
दोहों में अलंकारों की परिभाषा तथा कवित्व एवं सवैया छंद में उदाहरण दिए गए हैं। शिवा बावनी इस कृति की रचना भी शिवाजी के आश्रय में हुई। 52 छंदों में शिवाजी की कीर्ति का बखान वीर रस में किया गया है। इसमें शिवाजी के दक्षिण आक्रमणों का वर्णन भी है। यह कृति राष्ट्रीय भावोद्भाविनी राजस्तुति के गौरव से मंडित है। छत्रसाल दशक, यह 10 छंदों में रचित छत्रसाल बुंदेला की वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। तो छत्रसाल दशक यानी कि 10 छंदों में रचित छत्रसाल बुंदेला की वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करता है। भूषण उल्लास काव्य शास्त्र के नियमों का परिचय है इसमें। दूषण उल्लास काव्य गुण काव्य दोष का परिचय है इसमें। भूषण हजारा यह उन्मुक्त ढंग से लिखी गई रचना है। इसमें इन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय गर्व का परिचय दिया है। इसी कारण भूषण को राष्ट्रीय कवि या जातीय कवि कहा जाता है। नोट, भूषण की सभी रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई हैं। प्रभावोत्पादकता, चित्रोपमता और सरलता इनकी शैली की 3 विशेषताएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन देखिए, प्रेम और विलास के साहित्य का ही उन दिनों प्राधान्य था, उसमें वीर रस की रचना की यही उनकी विशेषता है। मतलब जब प्रेम और विलास ही साहित्य का प्रधान होता था उस समय इन्होंने वीर रस की रचना की, यही इनकी विशेषता। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भूषण की भाषा ब्रज भाषा है। इनकी भाषा में ओज गुण की मात्रा भरपूर है जो भावों का अनुगमन करते हुए चलती है। कुछ इनकी पंक्तियां देखिए, इंद्र जिमि जम्ब पर बाढ़ सुअम्ब पर। दूसरा देखिए, सजी तुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, बाने फहराने घराने घंटा राज गजन के, नहीं ठहराने राव राजे देश देश के, ऊंचे मंदिर के अंदर रहनवारी सुकवि हूँ कहू कृपा समुझ कवि का पंथ, दारा की न दौर की यह रार नहीं खजुए की, बांधी वो नहीं है कांधो मीर सहवाल को, दाढ़ी के रखायत के दाढ़ी की सी राहत छाती, बाढ़ी मर जात जसद हिंदू आने की। तो ये सब पंक्तियां थी भूषण की। और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। कितनी परीक्षा उपयोगी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अपने विचार प्रश्न जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। और धन्यवाद आप सभी का।